बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 उर्दू न्यूज़ में मोहम्मद कुरैशी ताज़ा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शब बरात, गुनाहों पर नदामत और दुआओं की कबूलियत के पुरनूर लम्हात। चंद ही दिनों बाद रहमत व मग़फ़िरत का मौसम, शहर सियाम, नज़ूल कुरान और नेकियों का माह मुबारक रमज़ान मुबारक हम पर साया फगन होने वाला है। रवायत के मुताबिक इस बाबरकतों वाले माह मुबारक के आने से कबल शाबान में ही सरकार दो आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इस्तकबाल के लिए कमर बस्ता हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफा हो जाता। न सिर्फ खुद बल्कि इस फ़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी शरीक फरमाते। अहादीस नबवी में माह शाबान और इसकी 15वीं शब बरात के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ये मुबारक रात गुनाहों पर नदामत, तौबा और मुनाजात और दुआओं की कबूलियत की बाबरकत रहमत पर मुश्तमिल है। इस शब रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, ख़ताओं को माफ़ किया जाता है। रवायत के मुताबिक इस माह के शुरू होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हो जाता। इसका अंदाज़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस इरशाद से बखूबी लगाया जा सकता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में कसरत से नफली रोज़े रखते नहीं देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल 15वीं शाबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। इस रात हर बंदा मोमिन की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है, सिवाय अल्लाह के साथ शरीक करने वाले या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ व कीना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जानती भी हो ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से ज़्यादा कौन जानते हैं। फरमाया, ये शाबान की 15वीं शब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस रात अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है और इस रात हर बंदे मोमिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ व कीना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जानती भी हो ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही सबसे बेहतर जानते हैं। फरमाया, ये शाबान की 15वीं शब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस रात अपने बंदों पर रहमत नाज़िल फरमाता है और बख्शिश चाहने वालों की मग़फ़िरत फरमाता है, रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और दिलों में किसी मुसलमान की तरफ से बुग़्ज़ रखने वालों को उनकी हालत पर ही छोड़ देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल जितने भी पैदा होने वाले हैं सबकी तफसील लिख दी जाती है और जितने भी इस साल मरने वाले हैं वो सब भी इस रात लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के सारे अमाल उठाए जाते हैं। इसी रात में लोगों की मुकर्रर रोज़ी मुकर्रर वक्त पर उतरती है। आखिर में इस मुबारक रात में करने वाले क्या क्या काम हैं, इनका जिक्र किया जाता है ताकि अफरात व तफरीत से बचते हुए इस रात के फ़ज़ाइल को समेटा जा सके। नमाज इशा और नमाज फजर को बाजमात अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। इस रात इबादत की तौफीक हो या ना हो, गुनाहों से बचने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए, बिलखुसूस उन गुनाहों से जो रात के फ़ज़ाइल से मरहूमी का सबब बनते हैं। इस रात में तौबा और इस्तिग़फ़ार का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और हर किस्म की रसूम और बिदअत से इज्तनाब करना चाहिए। अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए हर किस्म के खैर के हसूल की दुआ करनी चाहिए। बेक़दर वसत ज़िक्र अल्लाह, नवाफिल और तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करना चाहिए। अगर ये आसानी मुमकिन हो तो 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए। वाज़ह रहे, मज़कूरा तमाम अमाल शब बारात का लाज़मी हिस्सा नहीं, बल्कि इनका ज़िक्र महज इसलिए है कि इनमें मशगूलियत की वजह से इस रात की मुनकरात से बचा जा सके। बाज़ ऐसे बदनसीब हैं जो इस मुक़द्दस रात में फ़िक्र, आखिरत और इबादत और दुआ में मशगूल होने के बजाय लाहो-लाभ में मुब्तला हो जाते हैं। आतिशबाज़ी, पटाखे और दीगर नाजायज़ अमूर में मुब्तला होकर इस मुबारक रात का तक़द्दुस पामाल करते हैं।
ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایسے کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔